लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना, एक टक होकर के सामने अंधेरे को देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, प्रकाश तो उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया। वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। अरे बहुत विशाल वो हरिद्वार है। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके और दरवाजे के अंदर से भेज दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जा करके खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे। अगर आपने स्मरण ना किया, आपने उनको याद ना किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का स्मरण कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करोगे। घर में पलथी मार करके बैठ जाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, पलथी मार करके अपने अपने घरों में बैठिएगा। शरीर को बिल्कुल टाइट मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर को टाइट कर देते हैं और टाइट हो करके बैठते हैं। और शरीर को टाइट कर लोगे कुछ समय बाद शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखो। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर देना। इन आंखों पर भी जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी इन आंखों पर जोर डालते हैं और जोर लगा करके दृष्टि को टिकाने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपनी इन आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं, बस यहीं पर अपने ध्यान को जमाने की कोशिश करना। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता है। जब आप सोने जाते हो उस समय आप अनुभव करिएगा, जिस समय आप लेट जाओगे
उस समय पर क्या होगा, सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे आपको नींद नहीं आ सकती। इसीलिए आप कहते हो कि भाई दुनिया की चिंताएं लगी हुई, हमें नींद तक नहीं आती। तो जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे आपको नींद नहीं आ सकती। तो जब आप सोने जाओगे उस समय आपके विचारों का सिमटाव होगा, और जिस वक्त आपके विचार सिमट जाएंगे उसी वक्त आपका ध्यान यहाँ एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र हुआ, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की ओर है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ टिक नहीं पाता है और यहाँ से नीचे गिर जाता है और आप गहरी निद्रा में सो जाते हो। साधना के समय क्या होता है कि चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। बस इतना ही अंतर है। सोने के समय आप अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करते हो, यहाँ से नीचे गिर जाते हो, और साधना के समय में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। तो चेतन अवस्था में कैसे अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र किया जाएगा, वही क्रिया आपको बताई जा रही है। ये बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना। बुद्धि के तर्क और वितर्क को एक किनारे पर रख देना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, बस शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहना। देखते देखते आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था और भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हैं उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग उस आवाज को सुनोगे, कैसे भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद कर देना, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। अरे मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो चाहे बैठ कर करो। अरे यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर दो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी। अरे शाम को अपने अपने घरों में बैठिएगा,
ये कानों को बंद कर लेना और गौर से अंतर में कोई आवाज आए उसको आप सुनने की कोशिश करिएगा। आपको अनुभव होगा कि कई सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते 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 आप उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ कि पोथे पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया है वो है शब्द, सा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़े दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। यहाँ तक कि आपको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहेगी। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं।
उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती। ये 16 दल का कवल है और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई, उसका श्रृंगार किया जाता और कोई दूसरा कारण यहाँ पर बिंदी टीका लगाने का नहीं है। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके पैर चलते, आपके हाथ चलते, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके और यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ये जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर प्रेमी भाई बहनों, यही जीवात्मा अपने शरीर रूपी घोंसले से निकल करके अब ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया आसमानों की उड़ान भरती है, घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और फिर अपने घोंसले में वापस चली आती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा शब्द को पकड़ करके इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। अरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये है कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब ऊपर की चढ़ाई करोगे, तो ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक में वो तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर आप ऊपर जाओगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखारबिंद से हो रही। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही है। अरे हम आप यहाँ मंदिरों में ये ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहाँ ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है।
पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास, जरत रहे दिन राती और सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई, वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया, इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी कहा जाता है। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक में लिख दिया कि अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक एका। विचित्र विचित्र भांत के लोग वहां। अरे प्रेमी भाई बहनों, उस कारीगरी को देख करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जा करके नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया कृपा से ये जीवात्मा वहां पहुंचे। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के मालिक ब्रह्म है, वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बराबर बजता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची, तभी मीराबाई ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा ऊपर तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी, वहां के धनी का दर्शन करेगी, फिर चौथे मंडल की चढ़ाई करेगी, और फिर 5वां मंडल वो आखिरी मुकाम आता है जिसे महात्माओं ने सतलोक कहा। तो शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचती है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा, एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, अरे शरीर बंद पड़ा रहेगा लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अभी यहाँ बैठे हुए लेकिन मन दुनिया में भाग रहा। कोई बाल बच्चों को छोड़कर आया, कोई खेती बाड़ी छोड़कर आया, कोई दुकान दफ्तर छोड़कर आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन सारी दुनिया में भाग रहा। ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर के दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो, फूंक फांक करके घर आ जाते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके
तुम 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। तो मोटी बात आप लोग समझो कि भजन कैसे करोगे। ये आँख कान को बंद कर देना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चले आना। ये भजन करने का तरीका। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और इसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन दिया गया और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दिया जा रहा, इस मौके का तुम लाभ उठाओ, वरना इस समय निकलता चला जा रहा। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये दुनिया के काम में जो इतना व्यस्त हो, अरे श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, ये काम सब यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों आपको समझाया जा रहा, ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। मामूली पीड़ा नहीं होती है प्रेमी भाई बहनों, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने लिखा है कि सहजो मौते आइया, अंग अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती पटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे आप अच्छी तरह समझ लो। सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राण पति जब सिमट समावे। जिस समय प्रेमी भाई बहनों प्राणों के निकलने का समय होता है, उस समय श्वासें हमारी रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी कि अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी कि वायु ने फिर अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। जब यह कर्म कलाएं उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा 5 तत्वों को लांग करके, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों को लांग करके ऊपर आती है तो काल दाढ़ में आन दबानी और जब डर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता उस समय नेत्रों से पानी निकलता है। इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाते हैं, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे और यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाता। और जैसे जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाता। फिर उस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से कफन खरीद के लाओ,
जल्दी से लकड़ियां खरीद के ले जाओ, अरे घर में से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे ये बिस्तर भी इनका उठा ले जाओ, ये बिस्तर अशुद्ध हो गया, अब इनकी छुई हुई चीज अब हमको घर में एक नहीं चाहिए। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार के जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, लेकिन आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दे तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। अरे बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या आपको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाते पोता पंती संती हो गए, अब उसमें तुम उलझ गए हो, अपने माँ बाप की यादों को भूल गए, नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अरे जिस जात बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाएगी। ये कहानी तो वहां खत्म हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि इनको मैंने मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से रोते थे कि हे परमात्मा मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन परमात्मा ने जब तुमको मौका दे दिया तुम अपने वादे से मुकर गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसलिए परमात्मा ने कहा कि भाई मैं तुमको ये मौका दे रहा हूँ, तुमको मनुष्य शरीर ये किराए का मकान दे रहा हूँ, तुम इसको अपना मत समझना। मेरे किराए के मकान में तुम अपनी जीवात्मा को बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर वापस पहुंचा देना। मेरे किराए के मकान से काम ले लेना। मैं कुछ समय के लिए तुमको एक किराए का मकान दे रहा हूं, जब समय पूरा होगा अरे मेरे सिपाही आएंगे, मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, तब तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में उन्होंने क्या करके भेजा कि उस समय तुम खाली कर देना, लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटा देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इन्होंने भर दिए, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। क्योंकि इन्होंने मेरे मकान को गंदा कर दिया, इसलिए ले जाओ इनको, कर्मों की सजा दी जाएगी, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपटाएं वहां लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहाँ रोता चिल्लाता रहता, वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं।
अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने कि जीव अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता है। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होते। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाई जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो, नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में भटका खाते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर खोइयो, और कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार्य देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाले जाएंगे, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाले जाएंगे, कभी पशु और पंछियों की योनि में। प्रेमी भाई बहनों, अरे मामूली कष्ट नहीं होता। अरे सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, अब हम लोगों ने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन उन बेचारे जानवरों को देखो, कौन उनको पूछने वाला? सर्दी लग रही है लेकिन नंगे घूम रहे हैं, उनको चोट लग जाती है, उनको बीमारी हो जाती है, कौन सा डॉक्टर उनकी इलाज करने वाला है? अरे बैलों को देखो, बेचारे बैल थक करके बैठ जाते हैं तो लोग सोंटा मार मार के उसको उठाते, कितना भारी कष्ट होता है। अरे वो कष्ट हम आप भोग करके आए हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर माया का पर्दा आपके ऊपर न पड़ा होता, वो भूल भुलैया का पर्दा आपके ऊपर न पड़ा होता, तो पिछले जन्मों के कष्टों को देख करके तुम सारी जिंदगी कान में उंगली डाले बैठे रहते। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, ऐसा पर्दा आपके ऊपर डाल दिया, आप अपने पिछले जन्मों के कष्टों को भूल गए और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। ये 4 खान हैं, इनके 84 लाख योनियां हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि, उसके बाद तब जा करके हम लोगों को ये मनुष्य शरीर, ये मानव तन प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से मानव तन मिला, बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही उपाय है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके तुम परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह हमने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड
यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। अरे कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ तेरा साई तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जा करके इस हरि मंदिर में बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान भजन करिएगा। अरे वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। ये दुनिया की दौलत कमाने में जो सारी जिंदगी तुम बिता रहे, ये दौलत यहीं रह जाएगी, सुई की नोक तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम आप सारी जिंदगी घर मकान बढ़िया बनाने में गुजार देते, लेकिन कभी हमने आपने विचार नहीं किया कि इस घर मकान में ज्यादा 40 साल रहोगे और ज्यादा खिंचोगे, 50-60 साल रह लोगे। अरे 50-60 साल बाद में जहां तुम जाओगे वहां तुमने कोई घर बनाया नहीं बनाया, कोई छप्पर छाया नहीं छाया, अरे उसके बारे में कभी विचार नहीं करते। बस सारी जिंदगी ये मोह माया के जंजाल में फंसे रहते। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में रह रहे हो तो संसार की जिम्मेदारियों को निभाओ। ये नहीं कहते महात्मा कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाओ। अरे अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, जिम्मेदारी समझ करके निभाओ, लेकिन उसमें फंसो मत। अपना लक्ष्य, अपना निशाना बना करके रखो कि भाई हमें वो धन कमाना है जो अंत समय में हमारे काम आएगा। अरे कुछ आत्म धन कमा लोगे, वही आखिरी समय में तुम्हारे काम आ जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहनों, अरे बाल बच्चे तो सारी जिंदगी तुम पैदा करते आए हो, कोई बड़ा काम तुमने नहीं किया। अरे मनुष्य शरीर में रह करके अगर तुमने परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाई तो प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारा जीना जीवन दुश्वार हो जाएगा। अरे तुम भटकते रह जाओगे, तुमको नहीं मालूम तुम नरकों और 84 में रगड़ दिए जाओगे। इसलिए महात्मा तुमको सचेत करते हैं कि भाई तुमको अब की बार मौका मिल गया, ये मनुष्य शरीर तुमको मिल गया, कुछ वो काम करके जाओ जो तुम्हारे अंत समय में तुम्हारे काम आवे। मालिक की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन आप लोग बराबर करते रहिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। अरे परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। अरे यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में ये दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे प्रेमी भाई बहनों, देखो हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता, कहते वही परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसमें वो मालिक स्वयं बैठा हुआ, इस हरि मंदिर में तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए उस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के
कोट गौदय दान और काशी करोड़ जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर वे तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिल जाएगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा और भजन ध्यान और सुमरन ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा, लोग भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। यहाँ भी सुख शांति से तुम अपना समय काट ले जाओगे और हमेशा के लिए तुम जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाओगे। तो सुमरन ध्यान और भजन आप लोग बराबर करिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हो जाइए, खड़े होकर के गुरु महाराज के पावन नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, खाने से होगी भलाई, सबकी दूध मलाई, खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव।